मुस्लिम देश मलेशिया में जैसे मोदी ने बोला जय श्री राम, उसके बाद जो हुआ हिल गए मुस्लिम देश। लाइन से खड़ी थी मलेशिया की सेना, विमान से उतरते ही मोदी ने जो किया देखकर हिली दुनिया। भीड़ के बीच फंसे मोदी, तभी हुई एसपीजी कमांडो की एंट्री। मुस्लिम देश मलेशिया क्या लेने पहुंचे मोदी। मलेशिया में मोदी के स्वागत में जब भारत का राष्ट्रगान बज रहा था, उस दौरान सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। लेकिन जिस मुस्लिम देश मलेशिया मोदी गए, वहां से क्या लेकर आ रहे हैं, उससे पहले तस्वीरें देखिए। जब मोदी का विमान मलेशिया में उतरा, मलेशिया की सेना स्वागत में खड़ी थी, लेकिन सामने भीड़ को देखकर मोदी ने जब जय श्री राम के नारे लगाए तो माहौल ही बदल गया। मोदी जब भीड़ के बीच में फंसे तो एसपीजी कमांडो ने मोर्चा संभाला। मलेशिया मुस्लिम देश है, लेकिन यहां के मुस्लिम भी भगवान राम के उपासक हैं। यहां 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले भी रामलीला करते हैं। लेकिन मोदी यहां क्या करने गए हैं और क्या लेकर आने वाले हैं भारत, अगले 2 मिनट में सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए। मोदी जब मलेशिया पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पहले से मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। मोदी जब पहुंचे तो अपनी कार में बिठाकर मोदी को अपने आवास लेकर गए। मोदी जब मलेशिया में रहने वाले भारतीयों से मिले, उस दौरान की तस्वीरें। मलेशिया में लगभग 29 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। मलेशिया और भारत के बीच 11 बड़े समझौते हुए हैं, लेकिन 5 बहुत खास हैं। मलेशिया में छुपकर बैठा जाकिर नाइक को भारत बहुत जल्दी घसीट कर लाने वाला है। भारत में जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग और कट्टरता फैलाने का केस दर्ज है। गिरफ्तारी के डर से जाकिर नाइक भारत से 2016 में मलेशिया भाग गया था। 2017 में भारत ने जाकिर नाइक को अपराधी घोषित किया था। भारत चाहता है कि मलेशिया जाकिर नाइक को भारत को सौंप दे, ताकि भारत घसीट कर लाया जा सके और उसे सजा दी जाए। बताया जा रहा है कि मोदी को मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने भरोसा दिया है कि बहुत जल्द जाकिर को भारत के हवाले कर दिया जाएगा। इसके साथ ही और भी कई बड़ी डीलें मोदी ने मलेशिया जाकर की हैं। भारत मलेशिया के बीच सेमीकंडक्टर को लेकर बड़ी डील हुई है। मलेशिया दुनिया में सेमीकंडक्टर निर्माण में 6ठे स्थान पर है। इस डील के जरिए भारत और मलेशिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे, जो भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खास माना जा रहा है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट के बीच तालमेल बिठाने पर डील हुई है। भारत और मलेशिया में रहने वाले लोगों को व्यापार और पर्यटन के दौरान लेन देन आसान होगा। फिटनेस, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी डील हुई है। काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और समुद्री सुरक्षा पर अधिक गहन सहयोग करने पर भी सहमति बनी है। मलेशिया और भारत समुद्री सीमा साझा करते हैं, इसलिए समुद्र के रास्ते भी चीन जैसे दुश्मन देशों से सतर्क रहने में मलेशिया भारत की मदद करेगा। दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने को लेकर भी सहयोग की बात हुई है। क्योंकि मलेशिया खुद मुस्लिम देश है, इसलिए आतंकवाद को खत्म करने वाली बात से डील होने का मतलब है पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। मोदी मलेशिया के कुआलालंपुरम में हिकायत श्री राम प्रदर्शनी में भी भाग लिया। ये भारत की रामायण का ही एक संस्करण है, जिसे अलग तरीके से यहां मंचन किया जाता है। इस दौरान यहां पर जब मोदी और जय श्री राम के नारे लगे, तो मोदी भी जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके बाद तो माहौल ही जैसे बन गया। मलेशिया में जब भारतीय समुदाय से मोदी बात कर रहे थे, उस दौरान भी मोदी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि मलेशिया मुस्लिम देश है, लेकिन यहां के मुस्लिम भी हिंदुओं के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यहां तक की रामलीला का मंचन भी मुस्लिम करते हैं। यही वजह है कि 4 करोड़ से भी कम आबादी वाला ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यहां के मुसलमानों ने बहुत पहले ही सरिया से तौबा कर ली है। मलेशिया और भारत के बीच 11 बड़े समझौते हुए, जिनका असर आगे दिखने वाला है। लेकिन मोदी के इस दौरे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।